नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी द्वारा 2023 में कराए गए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के जो फरवरी में हुआ था उसके 1 फरवरी के सभी तीनों शिफ्टों फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में आए हुए जीके, जीएस और साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास एसएससी एग्ज़ाम व अन्य एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। और आप लोग जानते हैं एसएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना हो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एक बार रिवीजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए आप सभी के लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे शिफ्टों के पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को ज़रूर एक बार एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाएँ। बढ़ते हैं अपने आज के 1 फरवरी के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा से। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य द्वारा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चैत्र महीने में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो आंसर हो जाएगा चीन ने जीते थे। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक प्रयोज्य वह धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है? तो आंसर हो जाएगा बचत। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी से। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसके विविध रूप होते हैं? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीवी चंद्रशेखर को
किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा भारतनाट्यम के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला कर देता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषण। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनेताओं में कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसे कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी कहते हैं? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज पांडे ने। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 22 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अलर मेल वल्ली निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम के। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आए हुए थे। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो आंसर हो जाएगा 11.8%। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गण पूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होती है? तो आंसर हो जाएगा 1/10वां भाग। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्यौहार कहाँ का है? तो आंसर हो जाएगा यह जैन धर्म का त्यौहार है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौशल भारत मिशन को किसके प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम में जीते हैं। और एसएससी के हर एक एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, नृत्य शैली और त्यौहार से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से रिवीजन कर लें। मेरे चैनल पर इस टॉपिक को लेकर भी वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया था? तो आंसर हो जाएगा नारायण राणे ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन ने किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 10 पॉइंट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध पर उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असम का सत्रिया नृत्य कहाँ से प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्वेक्स 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बबीता सिंह को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो आंसर हो जाएगा बुखार। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषम का चयन करें। तो छिड़काव, खाना, बुआई और जोतना में खाना जो है एक विषम शब्द है। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट में पूछे गए GK GS और साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस एक किसकी सेवा है? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय सेवा है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना विश्लेषण एवं विकास बैंक के
नए प्रबंध निदेशक कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा राजकिरण राय। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध समुदाय द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अखम लक्ष्मी देवी ने जीता था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बिहू निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवहन नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 पथ। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति ने निम्न में से किसके उत्पादन में वृद्धि की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 तक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के किस शहर में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा फिरोजशाह कोटला में हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 60 फुट में 60 जो एक धातु की गेंद है, पुरुष और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना किलोग्राम होता है? तो आंसर हो जाएगा पुरुष के लिए 7.26 kg और महिलाओं के लिए 4 kg होता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण की हो। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने वाला उल्लेख किसके तहत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्यों में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? तो आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र। तो ये थे 2 फरवरी 2023 को जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी तीनों शिफ्टों के जीके जीएस और साइंस के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास एसएससी वन एग्ज़ाम संबंधी ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।